नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 24 अगस्त को राहुल गांधी नए कांग्रेस अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। इंदौर के नवनिर्वाचित कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इंदौर शहर कांग्रेस की पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल शुक्ला की बेटी साक्षी शुक्ला डागा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर साक्षी ने मांग की है कि एक व्यक्ति एक पोस्ट का इंदौर में उल्लंघन हो रहा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। इधर कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के सभी नए शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में हवाई पट्टी मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में हवाई पट्टी बनेगी। हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए ये काम होंगे। सीएम मोहन यादव ने यह बात एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी होगी। इससे न केवल क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मप्र जल्द हवाई कनेक्टिविटी में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इंदौर में 50 नई ईवी बसें इसी सप्ताह से शुरू होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन और स्मार्ट बनाने की दिशा में सीएनजी बसों के बाद अब इलेक्ट्रिक और ईवी बसों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते 50 नई ईवी बसें शहर की सड़कों पर उतरेंगी। इस तरह ईवी बसों की संख्या बढ़कर लगभग 120 हो जाएगी। इन बसों के सुचारू संचालन के लिए 240 किलोवाट क्षमता का चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किया गया है। फिलहाल शहर में 70 ईवी बसें चल रही हैं। अमृत योजना के तहत इंदौर को कुल 80 ईवी बसें मिलनी थीं, जिनमें से 30 पहले ही आ चुकी थीं और अब बची हुई 50 बसें भी आ गई हैं। भोपाल में सीएम बोले लव जिहाद, ड्रग माफिया को ठिकाने लगाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के हुजूर और नरेला विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सवों में शामिल हुए। नर्मदापुरम रोड पर आमेर मैजेस्टिक होटल में विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम ने कहा, महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा, लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है, सबको एक एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। वोट चोरी पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में वोट चोरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के 2 माह पहले ही लगभग 16 लाख नए मतदाता जोड़े गए। इसकी जानकारी न तो राजनीतिक दलों को दी और न ही प्रत्याशियों को। खास बात है कि निर्वाचन आयोग ने सीईओ को मतदाता सूचियों के इस अपडेशन को सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश दिए थे। सिंघार ने ऐसी 27 विधानसभा का डेटा भी साझा किया जहां कांग्रेस प्रत्याशी बहुत कम अंतर से हार, जबकि वहां उससे कहीं ज्यादा नए मतदाता जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट की शरण में जाएगी। भाजपा में 21 अगस्त से संगठनात्मक नियुक्ति के खुलेंगे लिफाफे। मध्य प्रदेश के जिलों में होने वाली भाजपा की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर पर्यवेक्षकों की रायशुमारी का दौर अब पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक जिलों के सांसद, विधायकों, जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से नियुक्तियों को लेकर ऊर्जावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के नाम लिए गए हैं, जिनके नामों का एक पैनल तैयार किया गया है, जिसे बंद लिफाफे में पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदेश संगठन को सौंपा गया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन, कांग्रेस का बहुचर्चित किसान बचाओ आंदोलन आज बुधवार को छिंदवाड़ा के जेल बगीचे में हो रहा है। आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ सहित पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। किसानों की समस्याओं और आदिवासी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने इसे प्रदेश स्तर का बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को अलग अलग जिलों से छिंदवाड़ा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली तो वहीं किसान ट्रैक्टर से रैली निकालकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शहर की मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलाई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग ने उनके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी
थी। हालांकि छात्रों के शैक्षणिक हित को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन अगले सत्र के लिए नए एडमिशन पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक ऐसा कॉलेज नहीं चल सकता। मामले की गंभीरता देखते हुए अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगामी दिनों में इस केस को लेकर क्या दिशा बनती है। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह अवकाश मिलेंगे। सरोगेसी से मां बनने वाली कर्मियों, संतान गोद लेने वाले शासकीय सेवक और एकल पुरुष कर्मियों को भी संतान पालन के लिए अवकाश मिलेगा। अर्जित अवकाश की पात्रता 120 की जगह 180 दिन होगी। 10,000 से ज्यादा ST, SSC छात्रों को 10 माह की जगह पूरे साल शिष्यवृत्ति मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत बैरसिया में 381.95 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 और शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना व बालाघाट में आयुर्वेद कॉलेजों की स्थापना के लिए 1,570 पदों पर भर्ती होगी। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग खुलेगा। ये अहम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। रीवा में 10 साल से सड़ रहे अनाज का वीडियो, सिरमौर में 10 साल से खुले में सड़ रहे हजारों क्विंटल अनाज का मामला सामने आया है। इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इसे गबन का मामला बताया है और जिला प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। मामला उमरी गांव का है। यहाँ किसान समृद्धि केंद्र और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के बगल में 2014 से अनाज सड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सड़े हुए अनाज से 4-5 किलोमीटर का इलाका प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गंदगी से हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इंसान और जानवर दोनों बीमार हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किसान बचाओ आंदोलन, कांग्रेस का बहुचर्चित किसान बचाओ आंदोलन आज बुधवार को छिंदवाड़ा के जेल बगीचे में होने जा रहा है। इस आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। किसानों की समस्याओं और आदिवासी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने इसे प्रदेश स्तर का बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया है। 1 सितंबर को पेश होगा राजा रघुवंशी मर्डर का चालान। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस 1 सितंबर को शिलोंग कोर्ट में चालान पेश कर सकती है। इसी सिलसिले में सबूत जुटाने के लिए मेघालय पुलिस की एक टीम मंगलवार देर शाम इंदौर पहुंची है। टीम स्थानीय क्राइम ब्रांच के संपर्क में है और हत्याकांड में इस्तेमाल मोबाइल फोनों से संबंधित जानकारी जुटा रही है। मेघालय पुलिस के पास आरोपियों के 3 मोबाइल फोन के बिल और दुकानदारों की जानकारी है। आज इन दुकानदारों से पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल जेल में बंद किसी भी आरोपी का निजी वकील सामने नहीं आया है। हालांकि राजा रघुवंशी के परिजन को जानकारी मिली है कि सोनम के परिवार ने उसके लिए एक वकील नियुक्त किया है। MP में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारी अधिकारियों का। DA मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों का अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता DA बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% करने का टारगेट है। इसमें से 4% तो दिवाली तक ही बढ़ेगा, जबकि शेष 5% मार्च के आखिर से पहले दिया जाएगा। सरकार हर साल DA बढ़ाकर चुनावी साल 2028 से 29 तक महंगाई भत्ता 94% कर देगी। दरअसल सरकार ने रोलिंग बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें ये प्रावधान किए गए हैं। वहीं विभागवार बजट की लिमिट भी तय कर दी है। अब अलग अलग कार्यों के लिए विभाग प्रमुख इसी बजट में बदलाव कर सकेंगे, लेकिन विभागों को तय लिमिट से अधिक बजट का प्रावधान नहीं होगा। पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए रेजुविनेशन कैंप शुरू। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में 11 विभागीय हाथियों के लिए रेजुविनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान हाथियों को विशेष देखभाल और आराम दिया जा रहा है। कैंप में चारा कटर सुबह के समय हाथियों को स्नान कराते हैं। इसके बाद नीम के तेल से उनके पैर और सिर की मालिश की जाती है। हाथियों को पौष्टिक आहार में केला, नारियल, चना, गुड़ और नमक दिया जाता है। साथ ही गन्ना, अनानास, आम, पपीता, नाशपाती जैसे मौसमी फल और मक्के के पौधे भी खिलाए जाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, कांग्रेस के वोटर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस ने कई बार वोट चोरी की है और अब वह हम पर इसी का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बेईमानी से चुनाव लड़ा था, जिसे बाद में कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया। उच्च शिक्षा मंत्री मंगलवार को जबलपुर के एक दिवसीय दौरे पर थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8 नई सड़कों को मंजूरी। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 27.66 किलोमीटर लंबी 8 नई सड़कों को मंजूरी मिली है। महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण छतरपुर ने 14 अगस्त 2025 को इन सड़कों की स्वीकृति जारी की। इनमें सबसे लंबी सड़क हथना से मुड़ार तक 7.2 किलोमीटर की है। पाली से कर्री तक 2.97 किलोमीटर और किशनपुरा रोड से कुही तक 5.79 किलोमीटर की सड़क बनेगी। शहडोल में पुलिस विभाग में फेरबदल। शहडोल पुलिस विभाग में देर रात 5 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह आदेश जारी किए। खैरहा थाना प्रभारी दिलीप सिंह को क्राइम ब्रांच शहडोल का प्रभारी बनाया गया है। वे पिछले 3 साल 3 महीने से खैरहा थाने में तैनात थे। उनकी जगह बुढ़ार थाने के सब इंस्पेक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी को खैरहा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। चतुर्वेदी इससे पहले भी खैरहा थाना प्रभारी रह चुके हैं। अन्य तबादलों में सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह को ब्योहारी से अमलाई भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर गंगा सिंह मार्को का स्थानांतरण पुलिस लाइन से कोतवाली किया गया है। सब इंस्पेक्टर सुरेश रैदास को कोतवाली से ब्योहारी भेजा गया है। एमपी में जैक्सन ग्रुप करेगा 8,000 करोड़ का निवेश। अडानी, रिलायंस, आयशर, मदरसन जैसे बड़े नामों के बाद अब जैक्सन ग्रुप ने भी उज्जैन संभाग में दस्तक दे दी है। जैक्सन ग्रुप उज्जैन जिले के मक्सी क्षेत्र अंतर्गत बरंडवा में 8,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने जा रहा है। ग्रीन एनर्जी में हो रहे इस निवेश से करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रीन एनर्जी में निवेश कर रही कंपनी अलग अलग चरण में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। इनमें सोलर मॉड्यूल का निर्माण होगा। एमपीआईडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश राठौर ने बताया, कंपनी को जमीन आवंटित कर दी है। पहली यूनिट में कंपनी सोलर मॉड्यूल का निर्माण करेगी। इसमें करीब 1,047 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 37 एकड़ जमीन आवंटित की है। दूसरी यूनिट में सोलर सेल, इंगाट्स एंड वेफर्स का उत्पादन करेगी, जिसमें 7,105 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए 73 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बाईपास चौड़ीकरण का सर्वे पूरा, हटेंगे 472 निर्माण। एमपी के भोपाल शहर में अयोध्या बाईपास 10 लेन तक चौड़ीकरण में रत्नागिरी से बाईपास शुरुआत तक करीब 5 किलोमीटर में 472 निर्माण हटेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन को इन्हें हटाने के लिए पत्र भी लिख दिया है। संभवतः इस माह आखिर तक नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा। रत्नागिरी तिराहे से ही चौड़ीकरण का काम शुरू करेंगे। बाईपास के पूरे चौड़ीकरण के लिए 8,000 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। मामला एनजीटी तक भी पहुंचा। पेड़ कटाई के लिए विशेष दिशा निर्देश व नियम तय किए गए। ऐसे में अभी कटाई की अनुमति नहीं मिली है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मंगलवार को एक अहम आदेश सुनाते हुए उन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। कोर्ट ने कहा कि एक वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र का अस्पताल के डिसेबिलिटी रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। यदि वह दर्ज ही नहीं है तो उसकी वैधता संदिग्ध मानी जाएगी और ऐसे दस्तावेज पर मिली नियुक्ति टिक नहीं सकती। कोर्ट ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि दस्तावेजों का सत्यापन 2 बार हुआ, उसके बाद भी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति दे दी गई। यह गंभीर लापरवाही है जिसके कारण सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर दांव पर लग गया। भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। ग्रीन कॉरिडोर तैयार, डीजल बसों की जगह चलेंगी 50 नई ई बसें। एक कंपनी ने आर्थिक संकट के कारण हाथ खड़े किए तो करीब 180 सिटी बसें सड़क से बाहर हो गई और लोक परिवहन के संकट की स्थिति बन गई। कई रूट पर बसों की संख्या कम होने से अन्य बसों पर लोड बढ़ गया। लोगों को अन्य साधन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस समस्या से राहत दिलाने अब 50 नई ई बसें चलाने की तैयारी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एआईसीटीएसएल लोक परिवहन को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए डीजल बसों को हटाकर ई बसों का चलन बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 50 ई बसों को संचालित करने की तैयारी है। पहले बीआरटीएस पर करीब 52 ई बसों का संचालन शुरू किया गया। अधिकारी चाहते हैं कि पूरे शहर में ई बसें चलें ताकि प्रदूषण में कमी आए। हालांकि कुछ समय से लोक परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा गई। निजी कंपनी की 180 सिटी बसों का संचालन बंद हो गया। बसें डिपो में खड़ी हैं। 13 जिलों में जोरदार बरसात की चेतावनी। राजधानी में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। कभी तेज धूप खिल रही है तो कभी गरज चमक के साथ अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इसका कारण यह है कि अभी मानसून टूफ निचले हिस्से में चली गई है। आसपास जो सिस्टम बने हैं उसके कारण नमी आ रही है। ऐसे में धूप खिलने के कारण हीटिंग के बाद लोकल वेदर सिस्टम के कारण बादल बन रहे हैं और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इसके साथ ही उमस से भी लोग बेहाल हो रहे हैं। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि इस समय मानसून ट्रफ प्रदेश के निचले हिस्से में चली गई है। साथ ही उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट पर एक लो प्रेशर एरिया है।
जिला सहकारी बैंकों में किसानों को मिलेगा 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज का कर्ज कटनी। लंबे समय से कर्ज अदायगी न करने के कारण सहकारी बैंकों से वंचित चल रहे कटनी जिले के किसानों को अब बड़ी राहत मिली है। 2017 के बाद पहली बार किसानों को फिर से नकद आरण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह संभव हो सका है राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी बैंकों में अंशदान देने के निर्णय से। अब किसान बिना ब्याज के नकद आरण ले सकेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान आरण प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कि वे 6 माह के भीतर अदायगी करनी होगी। इस योजना का सीधा लाभ जिले की 9 शाखाओं और जबलपुर जिले की 15 शाखाओं से जुड़े किसानों को मिलेगा। खास बात तो यह है कि इसमें 60/40 का मान चलेगा। किसानों को 40% राशि का खाद बीज मिलेगा व शेष 60% नकद दी जाएगी, जिससे किसान लागत आदि खर्च सकेंगे व अन्य उपयोग में रुपए ला सकेंगे। फसल आने पर कर्ज अदायगी करेंगे। पितृपक्ष में एमपी से गयाजी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें। पितृपक्ष के अवसर पर गयाजी में पिंडदान एवं तर्पण के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे रानी कमलापति गया रानी कमलापति के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। इस सुविधा से श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा के दौरान सुगमता एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतार। उमरिया जिले में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण वितरण प्रक्रिया धीमी चल रही है। जिले में धान की फसल का रकबा 57.56 हेक्टेयर है। बारिश रुकने के बाद से खाद की मांग में तेजी आई है। किसान सुबह से ही साइकिल, बाइक, ट्रैक्टर ट्राली और ऑटो लेकर वितरण केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। किसान गुड्डा ने बताया कि खाद लेने में काफी समय लग जाता है, भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी किसान जल्द से जल्द खाद लेकर अपने खेतों में काम करना चाहते हैं। कैलारस शक्कर कारखाने को हस्तांतरित करने का विरोध भोपाल में 19 अगस्त को डॉ मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मुरैना के कैलारस स्थित शक्कर कारखाने को एमएसएमई को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। अब एमएसएमई इसके बदले 61 करोड़ रुपए देनदारियों के भुगतान के लिए सहकारिता विभाग को उपलब्ध कराएगा। इस फैसले का ज्वारा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय विरोध कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मदन मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में पंकज उपाध्याय ने लिखा है कि कैलारस के शक्कर कारखाने के परिसमापन को रोककर इसे पुनः सहकारिता क्षेत्र में चालू किया जाए। उन्होंने कहा, शक्कर कारखाना मुरैना के किसानों के लिए एकमात्र कृषि आधारित उद्योग था। इस उद्योग से मुरैना और आसपास के किसानों को रोजगार मिलता था। अब सरकार का परिसमापन निर्णय गलत है। तवा डैम के 20 दिन बाद फिर खोले गेट। नर्मदापुरम जिले में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय हो गया है। मंगलवार शाम को अच्छी बारिश हुई और बुधवार सुबह से भी लगातार बारिश जारी है। पचमढ़ी और सारणी क्षेत्र में बारिश के कारण तवा डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। बुधवार सुबह 6 बजे जलस्तर 1164.10 फीट पहुंच गया। इसी के साथ 20 दिन बाद डैम के 5 गेट 5 से 5 फीट तक खोले गए। डैम से 43,010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर करीब 4 फीट तक बढ़ सकता है। 5 जजों की लार्जर बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 19 अगस्त को पहली बार 2 अलग अलग केसों की एक ही दिन 5 और 3 जस्टिस की अलग अलग बेंच में सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा 4 अन्य जस्टिस के साथ सुनवाई की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान 5 सीनियर एडवोकेट को न्यायमित्र नियुक्त किया गया। इनमें एडवोकेट अमित अग्रवाल, रविंद्र सिंह छाबड़ा, AK सेठी, पीयूष माथुर और वीर कुमार जैन हैं। मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही, जो बुधवार को भी जारी रहेगी। कल सुनवाई में ये 5 न्याय मित्र भी उपस्थित रहेंगे और अनुभवों के आधार पर अपने तर्क रखेंगे। भिंड में कांग्रेस की नई पारी की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने भिंड में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ संगठन को नए जोश और रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की दिशा में जिला स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसी क्रम में 27 अगस्त को भिंड जिले में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों का भव्य स्वागत होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।